अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त तोतालाल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सबक आमूज कहानी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है अल्लाह देख रहा है। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक शख्स रहता था। इसका नाम अब्दुल रहमान था। इसके 3 बेटे थे। तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्दुल रहमान भी अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और इनको एक एक सेब दिया और कहा, इस सेब को ऐसी जगह जाकर खाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। जो ऐसा करने में कामयाब हो गया मैं इसे इनाम दूंगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज कहकर और इनसे दुआएं लेकर घर से निकले। दूसरे दिन अब्दुल रहमान ने फिर बेटों को बुलाया और बारी बारी सबसे पूछा। सबसे पहले बड़े बेटे अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम इसको ऐसी जगह खाने में कामयाब होगे जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान, मैंने वो सेब एक दरख्त के पीछे जाकर खाया, वहां मुझे कोई नहीं देख रहा था। फिर अब्दुल रहमान ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, यूसुफ तुम बताओ तुमने क्या किया। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, मैंने वो सेब कमरे में बंद होकर अंधेरा करके खाया और मुझे यकीन है कि वहां मुझे किसी ने नहीं देखा। अब्दुल रहमान ने तीसरे बेटे से पूछा, सलीम तुमने क्या किया। सलीम ने कहा, अब्बा जान, मैंने किताब इस्माए हसना में पढ़ा, अल्लाह का एक नाम अल बसीर, हर एक को हर हाल में देखने वाला। मैंने बहुत सोचा और तलाश किया लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ना मिली जहां मेरा अल्लाह मुझे ना देख रहा हो। अल्लाह तो हर जगह देखते हैं, इसलिए मैं ये सेब ना खा सका। अब्दुल रहमान अपने सबसे छोटे बेटे की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और इसको इनाम दिया। फिर अब्दुल रहमान ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बेटों, बेशक अल्लाह हम सबको हर वक्त हर जगह देखता है, हमारी बातों को सुनता है और जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं इनको भी जानता है, यानी दिलों के छुपे हुए राजों को भी जानता है। अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करो, जिस पर अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हें दुनिया में राहत, सुकून, इत्मीनान अता करेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल करेगा, जहां इंसान जो चाहेगा वो हो जाएगा। इंसान के दिल में जो चाहत होगी वो पूरी हो जाएगी। जन्नत में हम एक परिंदा देखेंगे, इसे खाने का जी चाहेगा तो वो फौरन बुनकर प्लेट में आ जाएगा। फिर इसकी हड्डियों पर अल्लाह दोबारा गोश्त और पर उगा देंगे और वो उड़ जाएगा, तो वहाँ जन्नत में मजे ही मजे होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। आइंदा भी आपको इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।